तो प्यारे दोस्तों, खेसर के और हमारे प्यारे मित्रों YouTube चैनल के, मैं हाजिर हूँ खेसर के इस शानदार मखमली क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ पे आज खेला जा रहा है नाइट T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला SB एकेडमी खेसर वर्सेस नया सवेरा के बीच। टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता SB एकेडमी टीम के कप्तान नीतीश ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं सोनू जी, जबकि आज के अंपायर दो सनत और विवेक। और आप प्यारे प्यारे जनता, में सारी पब्लिक को दिखाना चाहूँगा, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आइए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और गोलू पाठक हमारे साथ मौजूद, गोविंदा, और खेल शुरू होता है। बॉलर्स नेम प्लीज। प्रिया रंजन और प्रियानंद की जोड़ी 8 ओवर का मुकाबला है। 12 ओवर का होगा। आइडियल कटोरिया पहुंच चुका है। और मैं बता दूं कि हमारे साथ जो स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र सोनू भाई, उन्होंने बताया कि फाइनल का मुकाबला 12 ओवर्स का होगा और आइडियल कटोरिया की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और अभी जो मुकाबला जीतेगी वो मात्र 15 मिनट के ब्रेक के बाद फाइनल खेल लेगी। पहली गेंद बिहारी, पहली गेंद बीट कराया, बैकफुट पर आए थे, कट करना चाहा था गली की दिशा में। मुस्तैदी से गली के क्षेत्र रक्षक तैयार, दर्शक तैयार। फायदा नहीं उठा पाए, बिल्कुल कमजोर सी गेंद थी और इसी गेंद पर चौका निकलता है। नया सवेरा वर्सेस SB एकेडमी के बीच आप मुकाबला देख रहे हैं। फिर से बीट कराया, ये अलग किस्म की गेंद होती है, हल्की गेंद। B22 टेस्ट लिखा होता है डे नाइट कंपनी का। मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ। पहली 3 गेंदें डांट डाली गई थी, अंततः खाता खुला। चौथी गेंद में ओह माय गॉड, यहाँ पर मिसफील्डिंग हुई है और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जहां 1 रन मिलना चाहिए था वहां चौका निकला। ये कितना महंगा साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 4 गेंदें डाली गई हैं, 4 रन ही हुए हैं। बीट कराया एक बार फिर से प्रिया रंजन को। 5वीं गेंद प्रिया रंजन ने बीट अपने लिए खेली, जिसमें 4 डॉट 1 चौका। बिहारी राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ गेंद थी, अच्छी फील्डिंग। जहां एक तरफ खराब फील्डिंग की वजह से एक चौका निकला, तो दूसरी तरफ कवर्स एरिया में एक चौका बचाया गया। ओवर संपन्न, कुल 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात SB एकेडमी खेसर का योग है। और मैं आपको एक अबूझ गेंदबाज की पहली गेंद वाइड। बिट्टू ने, मैं बता दूं बिट्टू के बारे में, सिर्फ बिहारी नहीं खेलते हैं, बंगाल, सिलीगुड़ी, आसाम खेलते हैं। बहुत बेहतरीन क्रिकेटर, सिर्फ एक अच्छे। और यहाँ पर फील्डर को पता नहीं चला कि गेंद कहाँ पे जाएगी, उन्होंने खुद को शफल कर लिया था अपनी बाईं तरफ, गेंद गई दाईं तरफ और एक मिसफील्डिंग इसे मैं मानूंगा। गेंद पर नजर नहीं थी, गेंदबाज पर नजर नहीं थी, एक चौका और निकल गया। दहाई के अंक में प्रवेश कर गया है स्कोर 10 SB एकेडमी का। बहुत ही अच्छी गेंद, सीधी गेंद, क्या रन आउट होगा इस पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रन आउट। लाजवाब पिकअप, बेहतरीन फॉलो थ्रू पिकअप बिट्टू का, और झटका लगता हुआ पहला झटका, पहला नुकसान। हालांकि बिट्टू के खाते में ये विकेट नहीं गए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलता है तो टीम को एक फ़ायदा पहुंचाया। ज़बरदस्त पिकअप, फॉलो थ्रू पिकअप और बेहतरीन फील्डिंग से
पहले विकेट का पतन होता हुआ प्रियरंजन कोई गेंद खेल भी नहीं पाए, प्रियानंद कोई खेल भी नहीं पाए गेंद और वापस पेविलियन लौटना पड़ा। 10 के योग पे पहला झटका लगता। बैट्समैन ने पर शुभम आए हैं अभी बाएं हाथ से राउंड, माफ करेंगे, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बिट्टू परेशान कर रखा है बल्लेबाज को, एक अबूझ गेंदबाज। जिस तरह से सुनील नारायण को आप मानते हैं, अजंता मेंडिस, मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न, बिहार के शेन वार्न है ये। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, तेज गेंद। और बिट्टू के बारे में मैं बता दूं कि हाल फिलहाल ऑलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। शतक ठोका था गुल्ली कुशाह में। हालांकि इनकी टीम 248 रन बनाने के बावजूद इनकी कप्तानी में आखिरी ओवर में हारी थी अररिया से 31,000 राशि, इनामी राशि वाले टूर्नामेंट में। और यहाँ पर बिल्कुल दिशा लाइन लेंथ से भटके, अच्छी विकेट कीपिंग, लाजवाब गैदरिंग। लेग साइड की गैदरिंग आसान नहीं होती है, ब्लाइंड पोजीशन पर आप होते हैं। 11 रन और यहाँ पर शायद एक मौका बन रहा था, गेंद थोड़ी सी हवा में थी लेकिन ब्लाइंड पोजीशन पर रहते हैं विकेट कीपर। ओवर नंबर 2 संपन्न, 2 ओवर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक व्यक्तिगत स्कोर का प्रश्न, तो प्रियरंजन खेल रहे हैं अपने कुल 9 रन पर और 2 अतिरिक्त रन आए हैं वाइड के रूप में। थोड़ी सी दर्शकों की तरफ भी मैं इस कैमरे को मूव कर देता हूँ, कहाँ कहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, किस तरफ बैठे हुए हैं। और ये प्रोजेक्टर को भी देखिए, बिल्कुल एक छोटा सा प्रखंड है बांका, लेकिन हौसले देखिए, हौसला किनका देखिए, यहाँ की जनता और खेसर यूथ क्लब का। मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ नितिन मिलन जी का, जिन्होंने मुझे असाइनमेंट किया, उनकी वजह से आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। और कमेंट्री में मेरे बहुत ही प्यारे छोटे बच्चे की तरह दिखने वाले गोलू पाठक जी बैठे हुए हैं, मेरे फेसबुक फैन। सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, बिल्कुल छोटे प्रारूप का मैच है ये, 8 ओवर। बिल्कुल, और यहाँ पर रन आउट, बिल्कुल बहुत दूर रह गए, बल्ला घसीटा था। दोस्त आप बढ़िया है, नए बल्लेबाज पर बड़ा जिम्मेवार, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। ओह क्या लाजवाब बैटिंग, दिल खुश हो जाता है जब कोई बल्लेबाज आके बहुत ही सुरक्षात्मक स्ट्रोक लेते हुए खाता खोलते हैं। हालांकि छोटे प्रारूप का बहुत सुंदर शॉट है लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। हाँ, मनीष कुमार लिखा हुआ था आपका नाम। मैंने कहा भैया मेरा भाई नहीं खेल रहा है, मनीष देव। रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश, इनोवेटिव बल्लेबाजी होती है। और यहाँ पर फिर से एक डॉट कराया है। स्कोर में बता दूं प्यारे दर्शकों, 12 पर अटका हुआ है और तीसरी ओवर ही फेंकी जा रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं बिहारी और बिट्टू, 2 गेंदबाज की जोड़ी बांध दिया है, रन नहीं निकल पा रहे हैं। ये शॉट क्या यहाँ पे, ओ ये गलत थ्रो। ये अभी एक रनिंग बिटवीन द विकेट पर जो कोलैबोरेशन होता है, एक तारतम्यता होती है, उसे बरकरार रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर चौथा ओवर, बिट्टू गेंदबाजी करते हुए। घुमाया था बल्ला, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन शॉर्ट आर्म पुल के लिए गेंद में थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए थी। डॉट बॉल, पहली डॉट बॉल। शुभम अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं।
गेंद उछली है, बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई और यहां पर खिलाफ फील्डिंग, बिल्कुल चौका बचाना चाहिए था। वाइड 4 यानी 5 रन खाते में गए और गेंद की गिनती नहीं हुई। 5 रन खाते में और जोड़ गए, 18 रन चौथी ओवर, और इस ओवर के बाद 4 ही ओवर बचेंगे। बिट्टू अब जा रहे हैं राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छी गैदरिंग, बिहारी को बिल्कुल बांध कर रखा है शुभम, और दूसरे बल्लेबाज हैं मनीष देव। मनीष देव ने ज़्यादा गेंद नहीं खेली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। बिट्टू बहुत ही अच्छी गेंद, 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर क्या क्षेत्र रक्षण हो रही है। टिका के मारने की जो आदत है उसमें फेल हो रहे हैं। 2 रन आउट छोड़े गए हैं टीम की तरफ से, खासकर नया सवेरा खेसर की तरफ से। आप देख रहे हैं यंग स्पोर्ट्स क्लब खेसर द्वारा आयोजित, यूथ क्लब खेसर द्वारा आयोजित ये बेहतरीन आयोजन, और यहां पर विकेटों में गेंद लगी है, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर पहुंचेंगे मनीष देव। यूथ स्पोर्ट्स क्लब खेसर का ये महान आयोजन, सेमीफाइनल मुकाबला है। सुंदर शॉट, बहुत सुंदर शॉट, लाजवाब शॉट, मिला मौका, जड़ा चौका, और इस चौके की मदद से काफ़ी देर के बाद एक बाउंड्री निकली है। 24 आंकड़ा 24 में पहुंचता हुआ, वो तो वाइड 4 निकला था, लेकिन बल्ले से काफ़ी देर के बाद एक चौका निकला हुआ। स्कोर चला गया है कुल 24, 2 दर्जन। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। प्यारे दर्शकों, 8 ओवर का ही मुकाबला है ये, और यहाँ पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। ओवर संपन्न हुआ 4 ओवर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एसबी एकेडमी की टीम। प्लेयर लिस्ट मैं अब अपने स्क्रीन पर ही दिखा दूं, बहुत लोगों को आपत्ति होती है कि आप प्लेयर लिस्ट नहीं दिखाते हैं। ये खिलाड़ियों की सूची पढ़ें आप एसबी एकेडमी की, और दूसरी सूची अगर आप साफ साफ देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट नया सवेरा का। चार ओवर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। व्यक्तिगत रनों का जहां तक प्रश्न, तो प्रियरंजन का स्कोर में बता दूं, प्रियरंजन आउट हुए हैं। शुभम का स्कोर में बताऊं, शुभम खेल रहे हैं 6 पर और मनीष देव खेल रहे हैं 2 पर। स्कोर 24। आप देख रहे हैं यूथ स्पोर्ट्स क्लब बांका के तत्वावधान में खेला जाने वाला T10 नाइट सेमीफाइनल मुकाबला, नया सवेरा खेसर वर्सेस एसबी एकेडमी की। बहुत अच्छी बात, खेलते के साथ दौड़ लगा चुके थे और ये करना ही होगा, क्योंकि अगर आप 8 ओवर में 8 सिंगल छोड़ते हैं तो 50-50 के हिसाब से जोड़ दें कि आपने लगभग कितने रन छोड़ दिए। 50 रन छोड़ दिए आप। गेंदबाज नवीन, हाँ हाँ बिल्कुल, और नितिन मिलन, ओह माय गॉड, जैसे नितिन मिलन का नाम आया एक चौका निकला। सुंदर शॉट, और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट। मिड ऑफ एरिया में दंदनाती हुई गेंद चली गई, जिसे आप एक्स्ट्रा कवर भी बोल सकते हैं, वाइडिश मिड ऑफ भी बोल सकते हैं। छोटी सी बाउंड्री है, तो यहाँ पे लॉन्ग शब्द बिल्कुल हट गया है। मेरी जुबान पे लॉन्ग नहीं है, लेकिन मुंह में लॉन्ग है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बची हुई है। और ये मैं जूम करता हूँ, कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी गणमान्य हमारे, और नितिन जी भी तो बैठे हुए वहाँ पर, वो दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हाउ वाज दैट की अपील हो रही है। बिल्कुल अच्छी क्रिकेटिंग सेंस और खेल भावना की कद्र करता हूँ मैं। बगैर अंपायर का इशारा का इंतज़ार किए हुए बल्लेबाज चले। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में किन महानुभावों की उपस्थिति हुई है मैं वो बता देना चाहूँगा। ये देखिए कमेंट्री बॉक्स में कौन लोग हैं। नितिन बताइए, नितिन जी। अर्जुन राय, रामजी चंद्र साहब,
अशोक आत्मदर्शी जी, बुलबुल रजक जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन हमसे नितिन मिलन जी, आपका धन्यवाद। ये महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पीएन शेखर उनका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी एक अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गेंद और मंझे हुए बल्लेबाज को आउट कराया नवीन ने। तो तीसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है कुल 3 विकेट के नुकसान पर 33। 5 ओवर 33 रन, 18 गेंदें शेष। अब तो बिल्कुल 18 गेंदों में कम से कम 2 रन। इस ग्राउंड में 2 रन मैंने काफ़ी कम बनते हुए देखा है, या देखा भी है नहीं, पता नहीं। 35 रन, लाजवाब मुकाबला, शानदार। मनीष देव ने गेंद के पीछे आना मुनासिब समझा, बैकफुट पंच, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता कवर्स एरिया में, कवर्स जोन, स्वीपर कवर, 1 रन लिया। और इस सिंगल के जरिए गेंदबाज का नाम बता दें। अच्छी गैदरिंग, उछाल भरी गेंद। बिहारी अपनी तीसरी ओवर लेके आए हैं। 8 ओवर के प्रारूप में कोई एक गेंदबाज 3 ओवर फेंक सकता है? ओहो, बढ़िया नियम है, एक इनोवेशन है आपका। खराब गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। एक डॉट। एक बार फिर से गेंद पर प्रहार करने की आवश्यकता थी। गली की दिशा में जो शॉट थर्ड मैन है वहां से चौका निकाला जा सकता है, उसके लिए तेज शॉट खेलने की जरूरत। इसको रुका हुआ 36 पर। हाँ बिल्कुल, ये तो गया है, लेकिन यहाँ पे रन आउट होना पड़ेगा। अगर दौड़ लगाते तो बिल्कुल दौड़ते रह जाते पेवेलियन की तरफ। 6 ओवर संपन्न, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। 6 का ही रन रेट चल रहा है, और 6 के रन रेट से मामला बनने वाला नहीं है। 12 गेंदें शेष हैं। 12 गेंदों में कम से कम आपने अगर 24 रन नहीं बनाए तो मामला बिगड़ जाएगा। पेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबा सा रनअप, फील्ड की पोजीशन मैं क्या बताऊं, विकेट कीपर पीछे हैं, एक थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, और यहाँ पर आसान सा कैच देकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन की तरफ। एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा व्यक्ति और बैडमिंटन का एक सुपर प्लेयर मनीष देव, तारापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वापस। और ये सामने दूर देखिए हमारे गणमान्य बैठे हुए हैं जिनके नाम का उच्चारण मैंने किया। बहुत ही सुपर लाइटिंग, जिन्होंने लाइट की व्यवस्था की है, अनंत टेंट हाउस। उनके नंबर भी मैं इस अपने YouTube चैनल पर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा लगेगा। तो 12 गेंदें शेष थी, एक गेंद डाल दी गई है। बहुत ही तेजी थी गेंद में, उछाल थी, और इस हल्के गेंद पर कैसे मैं गेंदबाजी करूंगा मुझे पता नहीं चल रहा है। अपने सामने ही पटक दूंगा। इस पर प्रैक्टिस करनी होती है इस गेंद पर, और इसमें पेस डालना तो बहुत मुसीबत वाली बात। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इस हल्की गेंद पर। B22 टेस्ट। वाह रे वाह, कमाल है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह गेंदें निकल रही हैं। अब मात्र 3 गेंद या चौथी गेंद हुई थी, 3 गेंद, 9 गेंदें ही शेष हैं, और रन बने हैं मात्र 36 पर ही अटका हुआ है। यानी ये बिल्कुल मेडन ओवर की तरफ ये ओवर बढ़ रहा है। आधी गेंदें डाल दी गई इस ओवर की। फिर से डॉट, 4 डॉट गेंदें डाल चुके हैं गेंदबाज नितेश, और पूरी तरह से बांध कर रखा है प्रणव को। प्रणव को जितनी भी गेंदें फेंकी गई हैं सारी डॉट गेंदें हुई हैं।
36 पर मामला अटका हुआ है। इस ओवर के बाद एक ही ओवर शेष बचेगा मित्रों, दोनों डॉट पर। लीजिए 5वीं गेंद भी डॉट और दर्शक भरपूर आनंद ले रहे हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, संख्या कम बेशक कम है, लेकिन जितने भी दर्शक हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और आज हमारा खेसर लंदन से कम नहीं। आखिरी बार दौड़ेंगे इस ओवर में और यहां पर अंतिम बॉल में विकेट भी लिया, मेडन विकेट। 2 विकेट इस ओवर में, एक भी रन नहीं दिया है नितेश ने और इस मेडन के साथ साथ 2 सफलता भी अर्जित कर ली है। तो विकेट नंबर कुल चले गए हैं 5 विकेट का पतन एसबी एकेडमी खेसर का हुआ है। मैं प्यारे दर्शकों को बता देना चाहूँगा जो देर से आए हैं, ये मुकाबला खेला जा रहा है एसबी एकेडमी खेसर वर्सेस नया सवेरा खेसर के बीच। टॉस जीता एसबी एकेडमी खेसर टीम के कप्तान नीतीश कुमार ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 7 ओवर खत्म हो गए। 8 ओवर का मुकाबला है। आखिरी ओवर देखेंगे आप, 7 ओवर 36 रन 5 विकेट। अब खुद आप फैसला कीजिए कि मैच का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी आप कर नहीं सकते हैं। नवीन भागलपुर जोन के एक बेहतरीन गेंदबाज, बल्लेबाज का हर्ष के लिए गेंद और यहाँ पर ये चौका निकलता हुआ। पहली गेंद नवीन की तेज रफ्तार की, मिला मौका, जड़ा चौका। राहत की सांस ली होगी एसबी एकेडमी के कप्तान नितेश ने। पिछला ओवर मेडन 40 रन, 8वीं ओवर की पहली गेंद पर 40। क्या 3-4 चौके और निकलेंगे या नवीन 1 रन भी नहीं बनने देंगे बल्ले से? 41, 4 गेंदें शेष, 41 रन बने हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसबी एकेडमी की टीम का दोनों ही टीमों में बड़े अच्छे प्लेयर हैं। टीम संयोजन बड़ा अच्छा, कीपिंग बहुत अच्छी हो रही है। विकेट के ऊपर विकेट कीपिंग करना, लेग साइड गैदरिंग करना ब्लाइंड पोजीशन में, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने 21 साल विकेट कीपिंग की, यूनिवर्सिटी खेला, बीएन मंडल मधेपुरा, 5 साल कैप्टेंसी की लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, और इसी विकेट कीपिंग की वजह से मुझ में वो ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुद के लिए आत्मसम्मान भी है और इसी वजह से मैं जिंदा रहा। अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो शायद मेरा वजूद नहीं रहता आज ज़माने में। बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा आयोजन है और यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट है, सिंगल। कितनी गेंदें बची अब सोनू भाई? लास्ट बॉल। अगर वाइड नहीं डालते हैं, नो बॉल नहीं होती है, तो इस मुस्कुराते हसीन चेहरे वाले गेंदबाज की ये लैस खुली है। नवीन की लैसेस कंप्लीट। आखिरी गेंद, डॉट बॉल दौड़ और यहाँ पर क्या 1 रन? जी बिल्कुल 1 रन। क्या ये 1 रन आखिरी में कहीं टीम के लिए विनिंग रन ना बन जाए? तो चलिए ये बताते हुए प्यारे दर्शकों कि कुल 44 रन बनाकर पारी खत्म हुई है और इन 44 रनों को बनाने में कितने विकेट गए? 5 विकेट का पतन हुआ और रन बने कुल 44। एसबी एकेडमी खेसर का 44 स्कोर बना है। जीतने के लिए 45 रन चाहिए नया सवेरा खेसर की टीम को। और जैसे फिर से ये मैच, ये मुकाबला शुरू होगा, मैं पीएन शेखर आपके बीच फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मुकाबला फिर से मात्र 2-3 मिनट के अंदर शुरू हो रहा है। मेरे पहनावे पर मत जाइए, बिल्कुल ड्रेस ये आजकल का, लेकिन पुराने ज़माने के आदमी। और मैं 5 साल के बाद धोती कुर्ता में नजर आऊँगा आपको।
चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं पीएन शेखर हाजिर हो रहा हूँ आपको देखा सुनाने के लिए। बैट्समैन ने बैट्समैन 45 रनों का लक्ष्य है नया सवेरा के सामने, 2 बल्लेबाज पिच पर। तो बल्लेबाजी में दीपक और बिहारी की जोड़ी आई है। शॉर्ट बाउंड्री में मुझे उम्मीद है, जिस तरह से मैंने इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा है, दीपक को ज़मीनी शॉट ज़्यादा खेलते हैं, विकेट जल्दी नहीं फेंकते हैं। ये तुरुप का पत्ता साबित होने वाला है बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी करता है दीपक और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं टीम को। अच्छी जोड़ी भेजी गई पंचम गेंदबाजी में। ओ क्या खूबसूरत शॉट है। और यहाँ पे एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या बॉल ओह माय गॉड, क्या शॉट है, लेकिन फील्डर तैनात। 1 रन और। बड़ा खूबसूरत नज़ारा, विहंगम दृश्य ग्राउंड का जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये खेसर है, एक छोटा सा प्रखंड, अच्छे लोग, भले लोग और यूथ स्पोर्ट्स क्लब का ये महान आयोजन। फिर से 1 रन बिल्कुल बनता है। अगर अंतर को आके तो पहले बल्लेबाजी करने वाली एसवी एकेडमी की टीम सिंगल नहीं ले पा रही थी और नया सवेरा के बल्लेबाज सिंगल नहीं छोड़ रहे हैं। 3 रन। अच्छा शॉट, बैक टू द बॉलर। तो अभी पहला ओवर संपन्न नहीं हुआ है, पंचम गेंदबाजी कर रहे हैं। नया सवेरा खेसर का स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करता हूं फिर से हमारे बड़े ही प्यारे मित्र नितिन मिलन जी का। नाम बड़ा सुंदर है। और यहाँ पे जैसे ही नितिन मिलन आए मेरे कमेंट्री बॉक्स में 1 विकेट का पतन हुआ, यानी कि गेंदबाज ने स्वागत किया नितिन मिलन का। 2 अंपायर नाम बताएंगे आप मुझे? विवेक और सनत। विवेक और सनत साहब बड़े बेहतरीन इंसान, विवेक और सनत। और इसी के साथ लीजिए प्रथम ओवर की समाप्ति हो गई। तो 1 ओवर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर नया सवेरा खेसर का स्कोर है। जीतने के लिए 45 रन चाहिए, 4 रन बन गए पहले ओवर में। तो कहीं ना कहीं से दबाव बना है। दबाव बना इस मामले में कि पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात कम से कम अगर 8 रन होते तो दबाव हटता। 4 रन 1 ओवर 1 विकेट। प्यारे दर्शकों, कटोरिया की टीम फाइनल में पहले से प्रवेश कर चुकी है और जो भी टीम अभी जीतेगी, कटोरिया एकदम फड़ियाने के लिए तैयार है, फाड़ा कस के। फाइनल में वो इंतज़ार कर रही है कि आओ हम देखेंगे तुमको। मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आज नया ओवर शुरू होता हुआ और सामने बल्लेबाज हैं चंदन। गेंदबाजी में प्रियरंजन, और प्रियरंजन की गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को लगती हुई गई थी। थर्ड मैन की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। 1 रन और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 5 को चूमता हुआ। प्रियरंजन चंदन के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद पीछे चली जा रही है और सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ये 4 रन बड़े ही घातक साबित होंगे। ये लगा शानदार चौका। इस बाई यूथ स्पोर्ट क्लब खेसर करवा सकते हैं। बहुत ही तेज गेंद, सुपर शॉट। गेंद के पीछे आए, हाई बैक लिफ्ट के साथ गेंद को दिशा दिखाई दीपक ने। वाइल्ड इस थर्ड मैन की ओर। 1 और रन, दहाई का आंकड़ा चूमती हुई टीम नया सवेरा खेसर की। और यहाँ पे जाना होगा बल्लेबाज क्यों, क्योंकि छक्का लगाया उन्होंने और छक्का लगाने के बाद आपको पेविलियन का। चलिए दोस्तों, जो YouTube चैनल पर मेरा ये मैच देख रहे हैं, मैं हूँ पीएन शेखर
और नए बल्लेबाज की एंट्री हुई। कुणाल के कंधे पर बड़ा दारोमदार होगा कि रोटेशन करें, दीपक को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर लाने की कोशिश होनी चाहिए। डॉट बॉल जब हो गए तो फिर दीपक को कैसे स्ट्राइकिंग एंड पर लाएंगे। शॉर्ट बाउंड्री का एक मंझा हुआ खिलाड़ी मुझे दीपक नज़र आता है। 4-5 मैचों में मैंने इन्हें खेलते हुए देखा, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कूल माइंड। बिल्कुल एक और डॉट। 2 ओवर समाप्त हुए हैं। नया सवेरा खेसर का स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 36 गेंदों में जीतने के लिए कुल 35 रन। 36 गेंदें 35 रन। आप याद रख लें प्यारे दर्शकों, मैं बताना भूल जाऊं तो आप जोड़ते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आइडियल कटोरिया की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है पहले से। खामोश क्रिकेट, दर्शक बड़े ही खामोशी से आनंद लेते हैं यहाँ के दर्शक। और चले गए बिल्कुल बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई निकली गेंद। जाना होगा बल्लेबाज को। ओ बढ़ गया है। डॉट गेंदें डाली जा रही थी और इस बीच तीसरे विकेट का भी पतन हुआ। और मुझे लगता है कि खाता खुला था या नहीं कुणाल का, बगैर खाता खोले ये बल्लेबाज फील्ड प्लेसमेंट को बिल्कुल जमाते हुए शॉर्ट आर्म पुल के लिए मैं पहले बता रहा हूं कि थोड़ी सी गेंद में ऊंचाई चाहिए। और बल्लेबाज के रूप में मुझे तो बादल लग रहे हैं। इनके खेलने की स्टाइल, जो ट्राउज़र है वो 5-6 इंच ऊपर उठी रहती है। बादल, पंचम की गेंद, बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल। और दर्शक क्या आनंद ले रहे हैं भैया प्रत्येक डॉट बॉल पर। जो समर्थक हैं एसबी एकेडमी के, वो आनंद और जश्न में डूब जाते हैं। पंचम चले बादल के लिए। हो 1 डॉट, एक और डॉट, 1 बाउंस। आखिरी वक्त में बादल ने बल्ले से गेंद की लाइन से बल्ले को हटाया कि क्या पता मैं आउट हो जाऊं, छक्का अगर गेंद चली जाएगी तो। अच्छा निर्णय बादल का। बहुत ज्यादा बाहर गेंद, बहुत ही अच्छी गैदरिंग, चौका बचाया मनीष देव ने। गेंद में तेजी थी लेकिन वाइड नहीं बचा पाए। पंचम इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 12, 1 दर्जन रन पहुंचने में कितना वक्त लग गया। डॉट बॉल 3 ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर से बचे हुए हैं अब 30 गेंदें और 30 गेंदों में रन चाहिए जीतने के लिए 33 मोर। तो 30 गेंदें शेष और जीतने के लिए 33 मोर रन्स रिक्वायर्ड। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन, और यहाँ पे क्या रन आउट होगा। छोटी सी फील्ड और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ, लेकिन भरपूर आनंद ले रहे हैं प्यारे दर्शक। यहाँ पर देखिए चारों तरफ भीड़, हमारे दाएं बाएं अच्छा शॉट है लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद चौके के लिए जाएगी और राहत की सांस लेगी नया सवेरा की टीम। 13 है, मात्र 13, और ओवर नंबर कुल 4थी चल रही है। मित्रों, मेरे बंधुओं, मुकाबला बड़ा कड़ा है। बिल्कुल खेलते के साथ दौड़ लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि रन कम बने हैं आपके।
और इस तरह से आपके ऊपर आस्किंग रन रेट बढ़ जाने का खतरा रहेगा। डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट लगातार। स्कोर में बताऊं प्यारे दर्शकों, 14 रन, मात्र 14, चौथी ओवर। एसपी एकेडमी में मात्र 44 रन बनाए थे, चौथी ओवर में 14 रन। ओहो, ये शॉट लाजवाब, मस्ट नीडेड 4। इस चौके की आवश्यकता थी, मिला मौका, जड़ा चौका और राहत की सांस। और यहाँ पर थ्रो बिल्कुल विकेटों में जाके लगते तो खतरा हो सकता था। तो 4 ओवर संपन्न हुए हैं, 18 रन और अब 24 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए नया सवेरा खेसर को चाहिए 27 रन। हाउ वाज दैट की आयोजन, लाजवाब आयोजन। और जहां तक अंपायरिंग का स्तर का की बात, तो बेहतरीन अंपायरिंग। 2 अंपायर हमारे साथ, 2 अंपायर सनत और विवेक। बादल के लिए गेंदबाज चले, अच्छा करारा प्रहार था, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बादल को। बादल जब लॉन्ग बाउंड्री में आते हैं तो लंबे लंबे शॉट 70-80 रन 25 गेंदों में ही मार देते हैं, लेकिन ये अलग तरह की क्रिकेट है। इस सिंगल के जरिए रन चला गया है कुल नया सवेरा, मात्र 19, 5वीं ओवर चल रही है। 8-8 ओवर का मुकाबला है और यहाँ पर इस तरह के अगर थ्रो फेंके जाएंगे, अगर चौका निकल गया तो घाटे में चले जाइएगा आप। विकेट से कोई मतलब नहीं, रन रोकने से मतलब होना चाहिए। अच्छी गेंदबाजी प्रशांत की। फील्ड की पोजीशन क्या बताऊं, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, 5 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना है। और ऐसे में प्रशांत बादल के लिए बिल्कुल 1 रन होना चाहिए, 1 रन होना चाहिए। ऐसे में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाजों की जिम्मेवारी बनती है कि दौड़ पहले लगाएं। दीपक के पास काफ़ी देर के बाद बहुत देर के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर दीपक आए हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाने की कोशिश ही नहीं की गई। और अगर आज टीम पिछड़ जाएगी नया सवेरा की, तो सबसे बड़ी वजह होगी दीपक को ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाना, नहीं लाना। रन कुल 21 और ये आखिरी चरण में ये ओवर चल रही है, 5वीं ओवर। 1 रन पहले से कमिट हो गए थे दीपक के, मुझे सिंगल लेना है। 1 गेंद अंपायर से पूछा गेंदबाज ने कि कितनी गेंदें मेरे हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि 1 गेंद आपकी बाकी है। मैं सही हूँ सोनू? हाँ सोनू जी मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में नितिन मिलन साहब, और कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने हमारे गणमान्य हस्ती की उपस्थिति। अच्छा शॉट है ये, बहुत अच्छा शॉट है। अगर विकेटों में जाती तो बादल जमीन पर तैरते हुए पेवेलियन की तरफ बढ़ जाते। ओवर संपन्न, 5 ओवर 23 रन और अब 18 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की और आवश्यकता है। तो एक बार फिर से एक नया ओवर शुरू होता हुआ। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल ज़्यादा कमर के पास जाकर लगी, 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 23 को चूमता हुआ। दीपक सामने और कुंदन की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अपर को पार किया। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, एक चौका, मस्ट नीडेड 4। इस चौके की आवश्यकता थी, ऐसे चौके की, और इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 28 रन। बिल्कुल सांसें रोक देने वाला मुकाबला है ये, कभी मैच इधर तो कभी उधर। और ये फिर से दूसरा चौका। तो अब डॉट
दो पिछली गेंदों में 2 चौके निकले, मामला बिल्कुल आसान बना दिया है। ये ओवर नंबर 6 फेंकी जा रही है। स्कोर है कुल 32, जीतने के लिए 13 रन। 3 चौके अगर निकल गए और तो भैया कमाल हो जाएगा। डॉट कराया, मनीष देव ने स्टंप बिखेरने की कोशिश की, बिल्कुल दूर रह जाते और ऐसे में दीपक का आउट होना खतरे की घंटी हो जाती नया सवेरा खेसर के लिए। चंदन राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों के करीब से आए और यहाँ पर ऐसा लग रहा था और इसी के साथ ओवर संपन्न। प्यारे दर्शकों, 12 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। प्रशांत हैं गेंदबाज, 12 गेंद 13 रन। पंचम 1 रन बना तो अब 11 गेंदों में 12 रन चाहिए। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट वाला ओवर साबित होगा। कितने रन निकलते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर फिर चली आएगी। दीपक कितने चौके निकालते हैं इस ओवर में। पोजीशन बदली दीपक ने। ओह, यहां पर सिंगल ही स्ट्राइकिंग एंड पर बादल। 11 रन, 10 गेंदें शेष। पंचम की गेंद बादल के लिए और यहां पर फिर 1 रन। चौका बचा। मिड फील्डिंग होते होते बची, चौका निकलता तो मैच निकल जाता हाथों से। अब गेंदें शेष हैं कुल 9 और रन बनाने हैं जीतने के लिए 10। 9 बॉल्स रिमेनिंग। बिल्कुल चौका बचाना होगा। ओवर थ्रो में अगर आपने चौका दे दिया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी। 8 गेंदें शेष है दर्शकों और 9 रन। क्या बात है। पंचम बादल के लिए, क्या बादल चौका निकालेंगे? क्या चौका निकलेगा? जी बिल्कुल। ये मिस फील्डिंग बहुत ही भारी, पूरे मैच का नक्शा इस मिस फील्डिंग की वजह से बदल सकता है। अब गेंदें ज्यादा रन कम। 7 गेंदें 5 रन। 7 गेंदें 5 रन। क्या इस ओवर में फैसला तो नहीं हो सकता? हो सकता है लेकिन नहीं होगा। 6 गेंद 5 रन। प्यारे दर्शकों, खामोश क्यों हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुस्कुरा के तालियां बजाइए, हंसते हुए तालियां बजाइए। और ये देखिए, हमारे कमेंट्री बॉक्स में जितने गणमान्य हैं उन तमाम आदरणीय हमारे आज जितने भी अतिथि हैं उनकी उपस्थिति हो चुकी है। और ये चारों तरफ दर्शकों का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। 6 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए चाहिए कुल 5 रन। किसे चाहिए? नया सवेरा को। कटोरिया की टीम फाइनल में पहुंची हुई है। कौन सी टीम टकराएगी? क्या एसबी एकेडमी या नया सवेरा? मुकाबला आप देख रहे हैं। यूथ क्लब खेसर का ये लाजवाब आयोजन है। नाइट फाइनल के लिए कुछ एडवांटेज दीजिए कि जो दर्शक जो है अच्छी बात आपने याद दिलाई कि जिधर के दर्शक ज़्यादा जोशीले होंगे मेरा कैमरा उधर ही घूमेगा। अभी मैं दाहिने तरफ घुमा रहा हूँ, जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं खुद को। एक बार चीखिए, चिल्लाइए, जोरदार तालियां बजाइए दाहिनी तरफ। और एक बार हो जाए, आवाज लगाइए जोरदार तालियों के साथ इधर के दर्शक। तो 6 गेंदें शेष हैं मित्रों और जीतने के लिए नया सवेरा टीम को चाहिए 5 रन। नितिन मिलन साहब ने बताया कि कल सुपर ओवर का एक मैच भी हुआ था। हालांकि इस बात की चर्चा यहाँ पर बैठकर हुई और लाजवाब मैच रहा। वो दर्शकों ने काफ़ी आनंद लिया उस मुकाबले का। कोई बात नहीं। तो आखिरी ओवर 5 रनों की आवश्यकता प्रशांत दीपक के लिए। और यहाँ पे क्या रन आउट? जी नहीं, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। 5 गेंदें, मात्र एक चौके की जरूरत है। यहाँ पर
सिंगल लिया है तो 4 गेंदें शेष, 3 रन। दीपक चंदन के सामने, ये शॉट सिंगल, 3 गेंद 2 रन। जोर से विकेट गिल्ली निकली है, विकेट हिला है और यहां पर अब मुकाबला दिलचस्प, दोनों ही टीमों का स्कोर 44-44 और ये हाई वोल्टेज 444 का करंट दौड़ता हुआ दर्शकों के अंदर। हाई वोल्टेज मुकाबला, 2 गेंद जीतने के लिए 1 रन, नजदीकी क्षेत्र रक्षण। और इसी के साथ लीजिए इस बॉल पर चौका निकल गया और यहां पर मुकाबला जीता है नया सवेरा। खेसर की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस मुकाबले को 1 गेंद शेष रहते जीत लिया, 5 विकेट से फाइनल में प्रवेश की, 7 विकेट से जीता। और मुझे लगता है कि इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हुए हैं दीपक ने कुल कितने रन बनाए? 24 रन बनाए। तो ये सूचना देते हुए मैं नितिन मिलन अपने सोनू, यहाँ पर देखिए स्कोरिंग कर रहे हैं, सोनू भाई हाय कर दीजिए सोनू। और मैं पीएन शेखर ये सूचना देते हुए उस मुकाबले को नितिन मिलन के साथ जीत लिया है 7 विकेट से नया सवेरा ने। फाइनल थोड़ी देर में खेला जाएगा। धन्यवाद।